बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शोरीदा कश्मीरी की गज़ल नंबर 1। शेर नंबर 1 क्या है, आप सुनते जाए और साथ साथ लिखते जाए। मैंने इसका मानी भी लिखा है, आप देखिए। मस्ती अपनी शराब की सी है, आबो ताब आफताब की सी है। शोरीदा कश्मीरी गज़ल के मतलब में अपनी तारीफ़ व तवसीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि मैं बहुत मस्त हूँ। क्या मैं बहुत मस्त हूँ और मेरी ये मस्ती या होशी शराब की मस्ती की जैसी है। क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत मस्त हूँ और मेरी ये मस्ती या मदहोशी शराब की सी मस्ती की जैसी है, लेकिन मेरी चमक दमक और आन बान सूरज जैसी है। क्या मेरी चमक दमक और आन बान सूरज जैसी है। गोया मैं मस्त हूँ और सूरज की तरह शान व शौकत से चमकता हूँ। शेर नंबर 2 क्या है, लोग जागे हैं लेकिन आंखों में कहपत एक ख्वाब की सी है। ये इस शेर में शायर फरमाते हैं कि लोग तो नींद से जाग चुके हैं या बेदार हो चुके हैं, लेकिन वो बेदार होकर भी अभी नींद ही में मस्त हैं। गोया कहने को तो जागृति आई है, लेकिन असल में लोग अभी भी गफलत के शिकार हैं। शेर नंबर 3 जो है, रोज़ शब है कोई वरक गर्दान, रोज़ शब है कोई वरक गर्दान, हालत अपनी किताब की सी है। ये शेर सुनिए आप, इसमें क्या लिखा। शायर फरमाते हैं कि मेरी हालत एक किताब की तरह है। क्या मेरी हालत एक किताब की तरह है, जिसके वरक कोई दिन रात गिनता रहता है, जिसके वरक कोई दिन रात गिनता रहता है या पलटता रहता है। जिस तरह एक एक वरक पलट कर आखिर किताब ख़त्म हो ही जाती है, होती है ना, इस तरह मेरी ज़िंदगी के दिन रात बीत रही है। इस तरह मेरी ज़िंदगी के दिन रात बीत रहे हैं और हर बीता दिन मेरी ज़िंदगी से कम हो रहा है और जल्द ही मेरी ज़िंदगी की किताब ख़त्म हो जाएगी। शेर नंबर 4 क्या है, तेरे रुखसार व लब की रेनाई नौमीदा गुलाब की सी है। इस शेर में शायर अपने माशूक के हुस्न की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि ऐ मेरे माशूक, तुम्हारे होंठों और गालों की खूबसूरती और रौनक एक ताज़ा खिले हुए गुलाब की तरह है। क्या, ऐ मेरे माशूक, तुम्हारे होंठों और गालों की खूबसूरती एक रौनक एक ताज़ा खिले हुए गुलाब की तरह है। शेर नंबर 5 है, ये आखिरी शेर है, आप देखिए। अब भी कितने फरात हैं बेफैज़, अब भी कितने फरात हैं बेफैज़, जो चमक है शराब की सी है। शायर इस शायर में फरमाते हैं कि इस दौर में भी कितने दरियाए फरात की तरह बेमाने और बेफ़ायदा हैं। दरियाए फरात की तरह बेमानी और बेफ़ायदा है। दरिया फरात का मैं आपको बताऊंगा, दरिया फरात का मतलब क्या है। ये इसी शेर में मैंने लिखा है। इसका माने वो किसी की तशनगी दूर नहीं कर सकते। कोई अगर प्यासा होगा, वो ऐसा ही है दरिया जो प्यासे को प्यास दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह की शराब की चमक देखकर इंसान को पानी का गुमा होता है, लेकिन नज़दीक पहुंचकर वो पानी नहीं बल्कि धूप से चमकती हुई रेत होती है। इसी तरह फरात वो दरिया है कि जो करबला से गुजरता है और जिसकी पानी पर यजीदी फौजों का पहरा होने की वजह से करबला के शहीद प्यासे रह गए। अब फरात समझ में आ गया। इस वजह से फरात बेफैज़ था। शायर फरमाते हैं कि ऐसे बेफैज़ दरिया आज भी हैं। माने इसका आप देख ले आखिर पर क्या है, यानी ऐसे लोग जिनके पास देने को अगर बहुत कुछ है, उनकी चमक दमक महज शराब की जैसी है। उनके पास बहुत कुछ देने को है लेकिन देते नहीं हैं, वो उनकी चमक दमक महज शराब की जैसी है। आज इतना ही, कल हम बाकी करेंगे।